तो जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और आप कैसे कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि पाइथन ऑपरेटर के बारे में और उसके बेसिक टाइप्स कि पाइथन ऑपरेटर होता है क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो सो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि पाइथन ऑपरेटर होती क्या है, ऑपरेटर क्या होती है। तो जैसा कि यहाँ पे देखा गया कि ऑपरेटर आर अ सिंबल विच परफॉर्म्स वायरस ऑपरेशन ऑन पाइथन ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का पाइथन जो ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होती है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। हाँ, सेकंड इसमें ये पॉइंट दिखा रहा है कि इट इज ऑल्सो ज्वाइन द ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स एंड गिव सम आउटपुट एज ए न्यू ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हम मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हम ऑब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ शो कर रहा है a+b=c। सो देखा जाए तो a and b आर एक्चुअली वेरिएबल एंड प्लस इज आल्सो रिफर्ड एज ऑपरेटर and c is also called as a new variable or object. तीसरा पॉइंट हियर वी सी a and b आर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। सो a and b को जैसा कि रिफर किया जाता है ऑब्जेक्ट एंड प्लस एंड जो जैसा कि रिफर किया जाता है एक ऑपरेटर में। सो ऑपरेटर का जो बेसिक काम होती है कि जो कि दो वेरिएबल के बीच में वो ज्वाइन करती है और एक आउटपुट देती है। some of the famous operator also allow us to perform some tasks in expression। तो एक्सप्रेशन इन द सेंस जब कोई a प्लस बी एक एक्सप्रेशन होगा जिसके थ्रू एक सम टास्क परफॉर्म करती है आउटपुट देने के लिए। सम ऑफ द फेमस ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो, जैसा कि इसमें दिया गया है। सो ऑपरेटर टाइप्स। कोई भी ऑपरेटर्स का बेसिकली कुछ टाइप होती है इसके थ्रू वो अपना काम करती है। तो फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर बेसिकली यूज्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसा कि इसमें स्टेटमेंट में दिया गया कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन की हो गया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और दो डिवाइड, ठीक है। एग्जांपल एडिशन प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन माइनस साइन से रिफर किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन को हमेशा इनटू साइन से और डिवाइड का जो हमेशा स्लैश साइन से रिफर किया जाता है। सपोज वी कंसिडर टू वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, जैसा कि इसमें दिया गया है कि सपोज अगर हम देखते हैं कि दो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है तो a and b आर कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल एंड वी यूज ऑपरेटर एज बिलो। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखा जाए तो a प्लस बी इज कॉल्ड एडिशन ऑपरेटर। इसमें जो ऑपरेटर है बेसिकली जो यूज होती है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया जाता है कि जब कोई वेरिएबल और दो कोई वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो थर्ड जो उसमें जो आउटपुट होती है तो उसमें माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। थर्ड इसमें ये आ गई कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर। इसमें क्या होती है कि जो भी अगर दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनाना हो तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज हम करते हैं, क्योंकि इसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमको एक आउटपुट प्रेफर किया जाता है। चौथा इसमें अगर ए स्लैश बी। इसमें यह किया जाता है कि जब दो ऑपरेटर के बीच में डिवाइड किया जाता है और दो ऑपरेटर और दो वेरिएबल बीच में डिवाइड किया जाए आउटपुट के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आउटपुट स्लैश ऑपरेटर का यूज करते हैं। ए मॉडुलस बी का मतलब ये हो गया कि जब कोई दो वेरिएबल को ए एंड बी को हम और कोई डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ रिमाइंडर आती है, तो इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम लोग ए मॉडुलस बी का यूज करते हैं। अगला जो सबसे मेन ऑपरेटर जिसका यूज किया जाता है वो पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें सबसे पहले दिस ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल।
सो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उस वैल्यू को असाइन करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स वी हैव यूज्ड टू वेरीफाई द वैल्यू एज अ वेरिएबल टू गिव सम आउटपुट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए एज अ वेरिएबल के थ्रू, सो जिसके थ्रू हम मुझे कुछ आउटपुट मिलती है, तो इस केस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि सम ऑफ द फेमस असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो। सो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सब पहला जो जो साइन होती है वो होती है इक्वल टू। सो इसमें क्या होता है, एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 5। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई मतलब वेरिएबल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक नंबर से डिनोट करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो उसका जो इनपुट होगा वो 5 होगा और समथिंग होगा। सो दूसरा जो ऑपरेटर इसमें यूज़ किया जाता है वो एक्स प्लस इक्वल टू। तो इसके अंदर क्या होती है कि अगर कोई में जो एक्स प्लस इक्वल टू 3 और इसको आप एक और तरफ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो एक्स का मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ पे जो वैल्यू एक्स का जो वैल्यू हुआ, तो एक्स का वैल्यू में एक्स में 3 जोड़ के आउटपुट दिया जाता है। सो इसमें क्या करते हैं, माइनस इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कोई वेरिएबल हो, तो जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो एक्स माइनस माइनस इक्वल टू 3। तो और इसको एक और तरह से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो जिसका जो आउटपुट हुआ, जो भी गिवन वेरिएबल होगा उसमें थ्री और जो भी गिवन वेरिएबल है उसमें 3 और माइनस करके उसको आउटपुट हम देते हैं। हाँ, सो मॉडुलस इक्वल टू का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ अगर कोई मुझे किसी भी वैल्यू का जब कोई मतलब वेरिएबल का डिवाइड किए तो उसमें कुछ एक तरह से रिमाइंडर आती है, तो उस केस में हम लोग मॉडुलस इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देखा जाए तो एक्स मॉडुलस इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो भी एक्स का जो वैल्यू हुआ, तो उस एक्स के वैल्यू में उसका जो मॉडुलस करने के बाद जो वैल्यू आती है तो वो एक्स के इक्वल होती है। सो यहाँ पे देखा जाए डबल ग्रेटर देन, तो इसका मतलब डबल ग्रेटर इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो वैल्यू है, जो भी एक्स का जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जैसे कि एक्स जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू के वैल्यू के बराबर होगी एज आउटपुट। तो यहाँ क्वेश्चन उठती है कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रोग्रामिंग को जब हम लोग कोड करेंगे उस समय कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उस जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई भी ऑपरेटर को मुझे असाइन करना होगा एज अ वेरिएबल टू गिव सम वैल्यू। तो उस केस में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर अगर देखा जाए तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो दिस ऑपरेटर आर बेसिकली यूज टू कंपेयर टू ऑपरेटर और मोर। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर दो दो वेरिएबल होती है, दोनों वेरिएबल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। कंपेयर इन द सेंस कि कौन कौन सा वेरिएबल छोटा है और कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूज ये करते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन का यूज किया जाता है। सो some of the famous operators are given below. So some of the famous operators are given below. So इसका जो सबसे फेमस जो बेसिकली ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर लिस्टेड बिलो। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर आती है वो डबल इक्वल टू आती है। तो इसमें क्या होती है कि डबल इक्वल टू का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब 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 दो वेरिएबल दोनों का जो वैल्यू हो वहाँ पे इक्वल हो। जैसा कि तो सबसे पहले हम लोग डबल इक्वल टू का जो भी जो ऑपरेटर यूज हो वो वहाँ हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे दो दो जो वेरिएबल हो दोनों का जो वैल्यू हो हमेशा इक्वल हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स और वाई डबल इक्वल वो उस कंडीशन में होगा जब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा। सेकंड यहाँ पे ये देखा जाए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो इसका जो में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू दो वेरिएबल हो, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल के बीच का जो वैल्यू हो
वो इक्वल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखा है, तो अगर सपोज किया जाए तो एक्स एम का वैल्यू 5 हो और वाई का वैल्यू 3 हो, तो उस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एम 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 नॉट एम नॉट एम नॉट नॉट इक्वल टू वाई। सो हम लोग इस केस में एम नॉट इक्वल टू वाई का ऑपरेटर का यूज करते हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर होती है वो ग्रेटर देन होती है, लेस देन। तो इसमें क्या होता है, लेस देन होती है, जिसका जो आपका जिसका जो नेम है जो लेस देन से ही डिनोट किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल देखा जाए तो एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसमें क्या अगर सपोज किया जाए तो एक्स का वैल्यू हम अगर देखा जाए तो 5 लेते हैं और वाई का वैल्यू 3 लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखे, एक्स इज ग्रेटर देन 5। चौथा जो सबसे मेन ऑपरेटर हम लोग जो देखे थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका सबसे मेन होती है कि इसमें हम लोग उसका जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो एक्स एक्स का जो वैल्यू हो और एम के हमेशा ग्रेटर होगा, तभी जाके इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो वो उस कंडीशन को सो जो जो कि अगला जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। तो इट इज़ यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। सो देखा जाए तो इसका जो मेन यूज़ है वो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मींस द स्टेटमेंट व्हिच कीप्स द कंडीशन बिटवीन टू ऑपरेटर और मोड्स। तो इसका इसका मेन मेन मतलब हुआ कि जो भी कंडीशनल ऑपरेटर जो होती है, तो कंडीशनल ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी दोनों के बीच जो कंडीशन हो वो उसको बताती है। अगर कोई दो वेरिएबल हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना कौन छोटा कौन बड़ा वो उस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। इसके थ्रू स्टेटमेंट एज आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स के थ्रू मिलती है। It is used to combine two or more comparison operator for a specific condition। तो इसका जो मेन यूज टू कंबाइन टू और मोर कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इसका जो सबसे मेन उद्देश्य है, जो मेन इसका काम होता है, जो दोनों के बीच को टू कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑपरेटर को कंबाइन करती है और एक आउटपुट वैल्यू देती है, और जिसके थ्रू हम लोग ट्रू और फॉल्स में उसको डिनोट करते हैं कि क्या उस स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होगा और या फॉल्स होगा। सो देखा जाए तो सबसे फेमस सम ऑफ द फेमस ऑपरेटर्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड। तो एंड का सबसे पहले जो इसका जो बेसिक जो यूज होता है, बहुत स्टेटमेंट्स कंडीशन शुड बी ट्रू। तो उसका जो दोनों का जो बीच का जो कंडीशन होगा वो हमेशा ट्रू होगा। जैसा कि एग्जांपल में देखा जाए तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो इसका जो मतलब ये हुआ कि ए एम का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 5 होगा, एंड एम एम का जो वैल्यू होगा एम एम जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 30 होगा, तब जाके इस स्टेटमेंट को हम और का हम लोग यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे अगर दो कंडीशन ऑफ एनी स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। तो अगर कोई दो स्टेटमेंट के बीच में दोनों के बीच का एक कंडीशन अगर दोनों के बीच अगर ट्रू होगा, तब जाके वहाँ पे हम लोग और का यूज़ करेंगे, और जब हम लोग उसमें प्रोग्राम करेंगे तो एज आउटपुट देखा जाए तो उस केस में उसमें ट्रू दिखाएगा, क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एम ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो अगर इसमें दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, तब जाके ये इसको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो वो कंडीशन को डायरेक्ट फॉल्स कर देगा। और सबसे थर्ड जो इसका जो यूज़ किया जाता है नॉट ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दो जो स्टेटमेंट हुआ, दो लॉजिकल जो कंपेरिजन ऑपरेटर हुआ, दोनों बीच का जो कंडीशन हो दोनों सेटिस्फाई नहीं करो, तब जाकर हम उस केस में नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट कर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो उस केस में दोनों के बीच का जो कंडीशन है वो दोनों कंपेरिजन स्टेटमेंट ऑपरेटर का जो भी स्टेटमेंट होती है दोनों सेटिस्फाई नहीं करती, जिसके थ्रू हम लोग उसको आउटपुट नहीं दिखा सकते हैं। थैंक यू। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें, और जिसके थ्रू मुझे और
और मोटिवेट मिले, जिसके थ्रू मुझे और मोटिवेट मिले और मैं और अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँ और आप लोग का जो नॉलेज हो मैं और इंक्रीज़ करने करूँ। थैंक यू।